नवरात्र विशेष में अष्टमी को विंध्याचल में मां महागौरी के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस न्यूज। सर्वमंगलम मांगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों के सारे पापों को जला देने वाली और आदि शक्ति मां दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी की पूजा नवरात्र के अष्टमी तिथि को किया जाता है। पौराणिक कथा अनुसार मां महागौरी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनके शरीर का रंग एकदम काला पड़ गया था। तब मां की शक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं शिवजी ने इनके शरीर को गंगा जल के पवित्र जल से धोया, जिससे इनका वर्ण विद्युत प्रभा की तरह कांतिमान और गौरव वर्ण का हो गया और उसी कारणवश माता का नाम महागौरी पड़ा। माता महागौरी की आयु 8 वर्ष मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है, तो तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है और चौथे हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन वृष है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा का बड़ा महात्म्य है। मान्यता है कि शक्ति और श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करने से भक्त के घर में सुख शांति बनी रहती है और उसके यहाँ माता अन्नपूर्णा स्वरूप होती हैं। इस दिन माता की पूजा में कन्या पूजन और उनके सम्मान का विधान है। नवरात्र शक्ति आराधना तथा आदि शक्ति मां जगदम्बा की परम कृपा प्राप्त करने का विशिष्ट काल है। अष्टमी को महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। निशा काल में पूजन अर्चन करने से भक्तों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा से नवमी तक 9 तिथियों में मां की 9 शक्तियों का वास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में आदिशक्ति सृष्टि के सृजन, उद्धान तथा जन कल्याणार्थ अपनी समस्त दैवी शक्तियों के साथ पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। इस समय पूर्व श्रद्धा तथा आस्था के साथ स्वयं वह नियमापूर्वक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पूजन आराधना करने से जगत जननी की 9 शक्तियां जागृत होकर 9 ग्रहों को नियंत्रित कर साधक को कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती हैं। नवरात्र के 8वें दिन शक्ति स्वरूपा महागौरी के साथ शिव की पूजा आराधना करने से भक्तों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। पंकज केसरवानी। कहाँ से आ रहे हैं आप? प्रयागराज से आए हैं। कौन सी जगह है? विंध्याचल आए थे दर्शन के लिए और बहुत अच्छा दर्शन हुआ है, बहुत आराम से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई है और बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं है। भीड़ था भी तो इतना दिक्कत नहीं आई है। यहाँ पे प्रशासन बहुत अच्छे से देख रहे हैं और लाइन से एक एक करके सबको दर्शन करा रहे हैं और हम यहाँ के हमारे पंडा समाज जो हैं वो भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। सारे दर्शन करने वाले जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सबको बहुत अच्छे से लाइन बाई लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए और दर्शन करा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई। नवरात्र में चल रहा है, नवरात्र आप नवरात्र दर्शन करने आए हैं, क्या माँ से कामना किया आपने? माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे और जगत का कल्याण हो। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का 8वां दिन है। अष्टवर्षा भवेद गौरी और आया है महागौरी तिचाष्टमम। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन महागौरी के रूप में करते हैं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। बैल पे आरूढ़ है। माता को 4 भुजाएं हैं, श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं। आज के दिन जहां भक्त षोडशोपचार का पूजन किए हैं, जहां कलश की स्थापना किए हैं, वहीं पर माता के पूजन के बाद और पूजन में श्वेत वस्त्र भगवती को समर्पित करें और भोग जो है वह दूध, नारियल, मखाना, काजू से बने हुए खीर समर्पित करें। ओम ह्रीं गौर रुद्र दैते हम फट स्वाहा, इस मंत्र का 11 माला मात्र जप करें तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये वही देवी हैं जो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तो भगवान शिव ने भागीरथी मां गंगा के जल से इनके पूरे शरीर को धोया, इतना धोया कि ये जो है एकदम नारियल की तरह गौर हो उठी। उसी समय से इनको महागौरी के रूप में जाना जाता है। आज के दिन भगवती की कृपा भक्तों के ऊपर बड़ी ही जल्दी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि माता ने तपस्या करते समय एक प्रार्थना किया था कि जन्म कोटि लगी रगर हमारे अब वरण शंभु न तरहं कुंवारी। भगवती ने कहा था कि अगर मैं वरण करूंगी तो भगवान शिव का एक जो संकल्प था वह एक
अडिग संकल्प माता ने लिया था, जो सद्यः पूर्ण हुई। इसलिए आज के दिन भक्त जो भी भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित करके इस मंत्र का जप करेंगे तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जिस जातक के कुंडली में चंद्रमा और केतु की दशा अंतरदशा खराब चल रही है, उनके चंद्रमा और केतु भी उनके ऊपर प्रसन्न होंगे और आज के दिन सारी मनोकामना भक्त की सद्यः पूर्ण हो जाएगी। जय माता दी।